अपना जो पुत्र होता है नंबर 1, और जो दूसरा पुत्र जैसा है अर्थात शिष्य। पुत्र तो मेरा मतलब और संतान हो गई ना, वो तो फिजिकली मेरे ब्लड से, और वो जो पुत्र जैसा है वो भी जैसा पुत्र ही है शिष्य के रूप में। बिल्कुल बिल्कुल। वो दोनों यदि अशिष्य हैं या अपुत्र हैं, उनको ये ज्ञान मत दे। वो बड़ी मतलब गहरी बात है। हाँ सर, बिल्कुल योग्य होंगे पहले, इसीलिए क्या, पहले उनको योग्य बनाओ। एक बार हम वहाँ बात कर रहे थे, मुझे याद आ गया, गीता में सर एक श्लोक आता है, जब अर्जुन को कृष्ण ने सब कुछ बोल दिया, तो सब कुछ समझा दिया, ज्ञान दे दिया, तो एक श्लोक में एक शब्द आता है नातपस्काय, कि ये जो मैंने बोला है ना, ये किसी ऐसे व्यक्ति को मत देना जो अयोग्य है। तो यही बिल्कुल वैसा ही यहाँ बोल दिया सर, कि योग्य को ही देना, अयोग्य को नहीं। तो अयोग्य को देना कितना खतरनाक हो सकता है। आप कैपिटलिस्ट हैं, आप तो परंपरा को मानते हैं। वो कैपिटलिस्ट ऐसा खड़ा करना चाहता था कि सब कुछ मॉडर्न हो, धर्म जाए भाड़ में और उसको काटो, ऐसा था सर। तो मैं ये कहना चाहता था कि ना तपस्काय, जो योग्य नहीं है उसको मत देना ये ज्ञान, क्योंकि उनके पास ना तो भाव है और ना ही वो नॉलेज, जो वो फिलॉसफी जो लेखक की सोच में थी। ऋषि जी प्रणाम। नमो नमः सर। हम जो हमारा उपनिषद चल रहा था, जिसमें हाँ जी, दर्शकों ने बहुत रुचि दिखाई, हाँ जी, हाँ जी, मेरे को लगता है अब उसका हाँ, ये समापन बस आ लगभग गया। पूरा ही हो बस गया। शायद कुछ ही मंत्र, बस 5-6 बस, रह गए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और ये मेरे को जहाँ तक समझ है, जहाँ तक जी, मैंने पढ़ा है, जी, कि दो श्वेतोश्वतर मुनि थे ना, हाँ जी, हाँ जी, तो शायद वो ये बताना चाह रहे हैं इसमें कि उनको जो ज्ञान, ऋषि मुनि जो है ना, वो परमात्मा के साथ उनका जुड़ाव रहता है, हाँ जी, और उन्होंने आगे वो ज्ञान अपने शिष्यों को दिया। हाँ, कुछ ऐसा शायद है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, आप ज्ञानी हो। बिल्कुल हम बिल्कुल तो बिल्कुल मूर्ख यही आदमी हैं। है। जब क्या है उसमें? अंत में जो मंत्र आते हैं, 5-6 मंत्र, वो चूंकि ना पहले ज्ञान था, पहले मंत्रों में ज्ञान आता है, फिर समझ आती है कि जिसके प्रति मैं जानकारियां ले रहा हूँ वो तो परम शक्ति है, इसलिए उसकी स्तुति आती है। फिर तो सब शिष्यों को उस तरीके के मंत्र आते हैं, बताते हैं मुनि, कि उस जो एक देव है और इस सृष्टि का आदि करता है, और वही है, दूसरा कुछ भी तत्व नहीं है। और जो दूसरा तत्व मुझे दिखाई दे रहा है वो जगत के रूप में और खुद मेरे रूप में, क्योंकि मैं तो परमात्मा नहीं हूँ और जगत भी परमात्मा नहीं है। वो तो मेरे सामने ही गिर जाता है, फिर उत्पन्न होता है, फिर गिरता है, नष्ट होता है, चेंजेबल है। तो तीसरा जो तत्व है वो तीसरा है ही नहीं, ये और मैं वही है, इसलिए वो एक है। ये ऐसी बातें होती हैं वेदांत की, जो है अद्वैत की बातें। और फिर धीरे धीरे टोटली उपनिषदों, दूसरे उपनिषदों की तरह इस उपनिषद में भी यही चलता है कि वो कैसा है, किस प्रकार से वो जो दूसरा तत्व है, सृष्टि जिसको कहा है, उसको बनाता है, और किस प्रकार से जो मैं हूँ यानी कि तीसरा तत्व सृष्टि का और उसके साथ का संबंध बनाता है, उसका मार्ग क्या है, उस संबंध को तोड़, उसको मतलब मार्ग को कहें या उसके द्वैत भाव को तोड़कर उसका एकीकरण किस विधि से करता है, ये सब बातें समझाता रहता है ऋषि अपने अपने कवितामय अंदाज से। तो फिर जो आप बोल रहे हो वही आता है सर, कि अंत में वो एक मंत्र में बोलता है कि वो बोलता है, या जिसने उपनिषद उसकी वार्ता को ध्यान में रखकर लिखे होंगे, वेद व्यास होंगे या कोई और मुनि होंगे, वो बोलते हैं कि इस प्रकार श्वेता श्वेतर
ऋषि ने शिष्यों को जो समझाया या उनका जो संवाद था वो इस उपनिषद में इस तरीके से लिखा हुआ है, ये बोलते हैं वो। और आगे चलकर ये बोलते हैं कि अपना जो पुत्र होता है नंबर 1, और जो दूसरा पुत्र जैसा है अर्थात शिष्य। पुत्र तो मेरा मतलब और संतान हो गई ना, वो तो फिजिकली मेरे ब्लड से, और वो जो पुत्र जैसा है वो भी जैसा पुत्र पुत्र ही है शिष्य के रूप में। बिल्कुल बिल्कुल। वो दोनों यदि अशिष्य हैं या अपुत्र हैं, उनको ये ज्ञान मत दे। वो बड़ी मतलब योग्य गहरी पात्र बात को- है। योग्य पात्र हाँ को सर, देना। बिल्कुल योग्य होंगे पहले, इसीलिए क्या, पहले उनको योग्य बनाओ। एक बार हम वहाँ बात कर रहे थे, मुझे याद आ गया, कृष्ण म्यूजियम में चल रही थी वार्ता इस उपनिषद की या उससे पहले की किसी की, तो उसमें भी मतलब ऐसी बात आई थी कि योग्यता भी क्रिएट गुरु करता है शिष्य के अंदर। पहले जांच लेता है ये योग्य नहीं है, तो इसका पात्र बहुत छोटा है, तो उस आधार पर ही उसको भरता है धीरे धीरे, फिर उसके पात्र को भी बड़ा करता है गुरु और फिर उसमें वो सामग्री पर्याप्त आ जाए ऐसी देता रहता है। तो कितना मतलब जिम्मेवाराना काम है। तो इसलिए उसमें ना गीता में सर एक श्लोक आता है, जब अर्जुन को कृष्ण ने सब कुछ बोल दिया, तो सब कुछ समझा दिया, ज्ञान दे दिया, तो एक श्लोक में एक शब्द आता है नातपस्काय, कि ये जो मैंने बोला है ना, ये किसी ऐसे व्यक्ति को मत देना जो अयोग्य है। तो यही बिल्कुल वैसा ही यहाँ बोल दिया सर, कि योग्य को ही देना, अयोग्य को नहीं। तो अयोग्य को देना कितना खतरनाक हो सकता है, उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण हमारे इतिहास ने झेला है सर। जो ये अलग प्रकार की व्याख्याएं हुई है ना, बिना इसी कारण से हुई है। बिना भाव और बिना ज्ञान, दो चीजें होती हैं। किसी की भी मैं व्याख्या करूंगा तो लेखक ने किस तरीके से, किस भाव से किया होगा, उसमें मैं नहीं घुसूंगा, तो मेरी व्याख्या तो गलत हो जाएगी, बिल्कुल उल्टी हो क्योंकि वो तो सब्जेक्टिव तो पहले से ही है ना, वो तो पता नहीं क्या बोल। अंग्रेजी में भी तो सर कहावत है, हाँ जी, लिटिल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग। और दूसरा ये जो एक बात याद आ गई मुझे, एक गीता ये प्रेस थी ना अपना, गीता प्रेस, सरिता और मुक्ता, दो पत्रिकाएं निकलती थी सर। पत्रिकाएं थी, गजब थी ना। परिवार में हर एक परिवार में मिलती थी सर, अच्छी लेवल की थी, पर उनका एक मर्म मैं जानता हूँ सर। मैं गया उनके ऑफिस में आपको बताता हूँ सर, क्या बात। उनका जो मोटिव था ना सर, वो वेल एजुकेटेड करने का तो था, परंतु वो भारतीय संस्कृति के सर, चुपके से कहूँ, विरोधी थे, ऑपोजिट थे जी। पर संस्कार की बात होती थी नहीं, संस्कार कैसे, मॉडर्न जो परंपरा है उसके ऊपर वो छेद करते थे सर। उन्होंने तुलसी की रामचरितमानस को उसकी बखियां उधेड़ी। अच्छा, हाँ, हम तो स्टोरी के हिसाब से पढ़ते थे। नहीं जी नहीं, वो स्टोरी अच्छी लगती है, एक मतलब जिसको आज कहे ना कि हाउ टू लिव, रोचक ढंग से पेश करते थे वो बात को। वो कैसे रहना चाहिए, यूरोप के लोग कैसे रहते हैं, उसका जो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है, वो तो उनकी कहानियों में, उनके लेखों में वो करना चाहते थे कि ऐसा ही होना चाहिए मॉडर्न, परंतु परंपरा को वो नकारते थे सर। रामायण के वाल्मीकि को भी गालियां दी, जिन लेखकों ने दी उनको उसने परश्रय दिया सर। तुलसी को जिन्होंने गालियां दी उनको परश्रय दिया, इतना ही नहीं, उनका कॉपीराइट लेकर अपने प्रकाशन से प्रकाशित किया और उनको कहा कि आपको फीस मिल जाएगी, ये किताबें हमारी ही हैं। ये तो अच्छा, हमारा तो इतना नॉलेज नहीं था सर, इतना डेप्थ में नहीं गए हम, लेकिन हर एक घर में सरिता चलती थी, हमारे यहाँ लेकर आते थे।
मुक्ता और सरिता, दो। और दिल्ली बुक कंपनी नाम से उनका प्रकाशक हुआ करता था सर। और दो चीज़ों का उनका विरोध था, क्योंकि 80 के दशक में मार्क्स जो था, पूरे विश्व में मार्क्सिज्म फैला हुआ था, हाँ, टॉर्च पे था, और उसका विरोध कैपिटलिस्ट जो लोग थे अमेरिका जैसा वो कर रहे थे। इसने दोनों का विरोध करके, मतलब मार्क्स का भी और धर्म का भी, मतलब मेरी परंपरा का, कैपिटलिस्ट को मतलब खड़ा करना चाहा है। अच्छी बात है, होना भी चाहिए, पर आप कैपिटलिस्ट हैं, आप तो परंपरा को मानते हैं। वो कैपिटलिस्ट ऐसा खड़ा करना चाहता था कि सब कुछ मॉडर्न हो, धर्म जाए भाड़ में और उसको काटो, ऐसा था सर। तो मैं ये कहना चाहता था कि ना तपस्काय, जो योग्य नहीं है उसको मत देना ये ज्ञान, क्योंकि उनके पास ना तो भाव है और ना ही वो नॉलेज, जो वो फिलॉसफी जो लेखक की सोच में थी, वैसी सोच उस व्यक्ति की नहीं है, समीक्षक की। तो ये सत्यानाश हुआ है सर। मैंने आज भी देखा है कई लोग ना, चल तू इसके लायक नहीं है, वो देख के चल तू इसके लायक नहीं है, पहले लायक बन फिर आना। तो लायकी जो वो है देख ना, लेते थे हाँ, ये योग्यता जो है ना, उत्पात मचाएगा पढ़ के, इसको समझ तो आएगी नहीं, बिल्कुल बिल्कुल ये बाहर जाके उल्टा सीधा कहेगा और लोग उल्टा अर्थ निकालेंगे। निकालेंगे। उसके शिष्य ने ये कहा, हाँ, उसके गुरु ने और ये कहा और था, ज्यादा मोहर लग गई और उल्टा ये है सर। तो लास्ट में इसके ऊपर बहुत ज़्यादा उस मंत्र में पूर्वाग्रह दिखाया है, और अंत में ये कहा है कि ये जो ज्ञान है ये श्वेताश्वेतर का नहीं है, ये परंपरा से आया है। स्वयं जैसे गीता में कहा है ना, ऋषि भी बहुधा गीतम वाला श्लोक जो है, ऋषियों ने अनेक प्रकार से अनेक बार इसको गाया है। ठीक वैसी ही भाषा इन मंत्रों में आती है सर, जैसे गीता में लिखी हुई है कि ये परंपरा से हमने पाया है, और स्वयं भगवान ने किसी अलग अलग रूप में ये ज्ञान दिया है, इसलिए हम उस भगवान के प्रति भी कृतज्ञ हैं जिसने दिया, जिस रूप में। ऋषि एक परंपरा को खड़ी करता माध्यम है, से आगे हमारे पास आया। हाँ जी। उनके भी तो कृतज्ञ हैं। जिस ऋषि की परंपरा, ऋषि ने परंपरा को संभाल कर इस ज्ञान को दिया, तो उन ऋषियों के प्रति भी हम कृतज्ञ हैं। और फिर शिष्यों को संबोधित करते हुए बोल रहा है कि आप उस तरीके से संजो कर रखोगे तो आप लायक हैं, योग्य हैं। ये अंत में, और फिर भगवान को नमस्कार करके ये उपनिषद सब पूरा हो जाता कितना है। प्रैक्टिकल बातें हैं देखो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। पता नहीं हम लोग क्यों भुला देते हैं इनको। तो प्रसाद जी, उपनिषद का तो मेरे हाँ, ख्याल से हो उपनिषद गया। लगभग ये पूरा ही कर देते अब हैं हमारी हम। ज्ञान चर्चा तो चलनी चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ अब आप किस लाइन में हमें कल से क्या बताओगे? तो जैसा आप तो ज्ञान का भंडार हो। नहीं, वो तो जैसा एक-एक मतलब टुकड़ा, हमने एक-एक टुकड़ा हमें भी चूंकि हमने डालते रहो, हम वेद भी। को देखा शुरुआत में, फिर वेद के बाद उपनिषद को देखा, तो उपनिषद के बाद फिर हम चूंकि शंकराचार्य ने गीता के ऊपर क्या बात की थी, उपनिषदों के ऊपर की, वेदांत के ऊपर की, गीता के ऊपर की, तो फिर गीता को ही ले लेते हैं, या फिर मर्जी है पुराणों को, गीता को ही ले लेते हैं शुरुआत ठीक है। में। हम कुरुक्षेत्र में रहते हैं, हाँ जी, हाँ जी, भगवान कृष्ण की कर्म भूमि है, और जी, गीता का उपदेश यहीं पे हुआ था। जी, तो गीता को तो प्रायोरिटी मिलनी ही चाहिए सबसे पहले। ठीक अब है कल सर, से हम ठीक है सर। गीता पे बात करेंगे। हाँ, गीता और को मैं समझता नमस्कार हूँ कि करेंगे। आपका आशीर्वाद इसी अरे, तरह अरे, आपकी अरे, स्नेह अरे, वर्षा मंत्रों के रूप में, उपदेश के रूप में हमारे पर जी, बरसती जी, रहेगी। जी, जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमो नमः।